हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 5 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन्स के बारे में और उससे जो भी रिजल्ट्स होंगे उन सभी के बारे में। जब भी दो पैरेलल लाइन्स के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल जब खींचा जाएगा तो वहां पर जो भी एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन से। तो सबसे पहले जब भी पैरेलल लाइंस के बारे में जानना शुरू करेंगे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पैरेलल लाइंस एक्चुअली होती क्या है, लेकिन फिर भी आज हम लोग फिर से पैरेलल लाइन को एक बार डिस्कस करेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को बनाने से पहले या ड्रॉ करने से पहले या फिर उनके द्वारा उनके थ्रू जो भी एंगल्स बनते हैं उनसे जानने से पहले पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइंस होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपके सामने दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। एक लाइन है एल और एक यहाँ पर सेम लाइन है एम। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी तो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने two lines are said to be parallel. Two lines are said to be parallel only. Okay, ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन को। Two lines are said to be parallel only if we extend both the lines in any direction. Okay, both the lines in both direction we can say. For example, जो आपके सामने यहाँ पर लाइन है L और M, अगर मैं इस लाइन को चाहे मैं इस तरफ भी चाहे मैं इस तरफ चाहे जितना भी एक्सटेंड कर देता जाऊं, चाहे जितना भी एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, चाहे मैं इस तरफ चाहे जितना भी इसको एक्सटेंड कर दूं, सिमिलरली मैं इस साइड में भी इस लाइन को चाहे जितने एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अगर ऐसी कोई भी लाइंस होगी और उनके बीच में ये रिलेशन होगा कि वो दोनों लाइन आप चाहे इस साइड में बढ़ाएं चाहे उस साइड में बढ़ाएं और ये आपस में अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और वो दोनों सेम प्लेन पर हैं। एक चीज आपको ये भी देखनी है कि दोनों सेम प्लेन पर होनी चाहिए। देखिए जैसे ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को नाम यहाँ पर देख ही देते हैं, ए बी है और ये लाइन सीडी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन पर है और मैं चाहे इसको राइट हैंड साइड में बढ़ाऊं, मैं चाहे इसको राइट हैंड साइड में बढ़ाऊं या फिर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाऊं, अगर ये सेम प्लेन पर मैं चाहे जितना भी इसको एक्सटेंड करते हुए लेता चला जाऊं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तब ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो पहले अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल ओनली इफ वी एक्सटेंड both lines in both the directions present on a same plane and never intersect each other। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल डेफिनेशन हो गई है हम लोगों की, लेकिन कभी भी ना तो लिखने के लिए आएगी, मेन हमें ये जानना होता है कि पैरेलल लाइन होती क्या है। तो फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आपस में। कोई भी दो लाइन अगर वो सेम प्लेन पर है, कोई भी दो लाइन अगर वो सेम प्लेन पर है और आप उस दोनों लाइन को चाहे एक्सटेंड करिए किसी भी साइड, चाहे जितना भी एक्सटेंड कर लीजिए,
अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब वो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। डेफिनेशन आपके सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो फिर इसी के साथ जो मतलब उसी के साथ जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है ट्रांसवर्सल का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसवर्सल का। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल क्या है, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दो लाइंस हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एक चीज और भी होगा, जो भी पैरेलल लाइंस होंगी उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एवरी पॉइंट पे, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो भी दो पैरेलल लाइंस होंगी उनके बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एवरी पॉइंट पे वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां से भी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं सिमिलरली इस पॉइंट पे भी और यहां पर भी, तो ये जो चार परपेंडिकुलर लाइंस सामने नजर आ रही हैं, ये जो होंगी इनकी जो डिस्टेंस होगी ए बी से और ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर एक लाइन की बराबर होगी। आप मेरे पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए बी लाइन है और सी डी लाइन है और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं एवरी पॉइंट पे, ठीक है, ये लाइन चाहे ये पॉइंट चाहे लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में, तो वहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल होगी। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझसे छूट गया था वो भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्सल की, फिर से एक बार पहले लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ट्रांसवर्सल की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल देखिए, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, ये लाइन एल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए एक पॉइंट पे यहां पर सीडी लाइन पर इस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया है, वही एबी लाइन पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज a straight line, it is a straight line, it is a straight line which intersect parallel line at two two distinct point, okay, two distinct point means कोई भी ट्रांसवर्सल तब कहा जाएगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो दो पैरेलल लाइन को किसी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रांसवर्सल की और पैरेलल लाइन की। अब हम लोग जो बात करेंगे कुछ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, जब पैरेलल लाइन के ऊपर जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब वहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंगल्स है, क्या नाम है उनका, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारा रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स में
एक्सरसाइज 6.1 के बाद जितना भी हमारा मैथ्स है या फिर लाइंस एंड एंगल्स की बात आप छोड़ दीजिए, आगे आप जब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, तब भी जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अभी सीखने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज आपको पूरी ज्योमेट्री में करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखिए दो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सेस को कट कर रहे हैं, तो जब ये इसे कट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से इस लाइन पे भी कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं इन एंगल्स को सबसे पहले हम लोग नेम दे देंगे। तो यहाँ से मैं नेम देना शुरू करता हूँ। एंगल 1 2 3 4 5 6 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं इनको कुछ नेम दिया हुआ है और उनके बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस लाइन के ऊपर, देखिए ए बी लाइन है, ए बी लाइन के ऊपर आप इस साइड में देखिए राइट हैंड साइड में, तो एंगल 3 जो लाइन के ऊपर है, एंगल 3 जो इस लाइन के ऊपर है, सिमिलरली यहाँ पर जो सीडी लाइन में इसी साइड पे राइट हैंड साइड में लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इनका नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए ए बी लाइन पर ये जो ऊपर वाली साइड में राइट हैंड साइड में एंगल बन रहा है एंगल 3, सिमिलरली सीडी लाइन पे जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है राइट हैंड साइड पे इस तरफ लाइन के इस तरफ एंगल 8, तो एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, साथ साथ में ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पहले वो लिखेंगे और उनके बीच का रिलेशन भी लिखेंगे। तो देखिए एंगल 3 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, ये रिजल्ट है, आपको इसे याद करना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इसी ए बी लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में एंगल 2 बन रहा है और ए बी लाइन के नीचे राइट हैंड साइड में एंगल 2 बन रहा है। उसी तरीके से सीडी लाइन में एंगल 8 के नीचे एंगल 7 बन रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 7 ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये एंगल भी क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, तो हमें 2 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए इस साइड से। सिमिलरली यहाँ पर जो इस साइड में इसी लाइन में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल बन रहे हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। इस रिजल्ट को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और उसी तरीके से लाइन के नीचे एंगल 1 और इस लाइन के नीचे एंगल 6 ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने ट्रांसवर्सल से दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया तो हमें 4 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल मिले, जिसमें एंगल 3 is equals to एंगल 8, एंगल 2 is equals to एंगल 7, एंगल 4 is equals to एंगल 5 and एंगल 1 is equals to एंगल 6 and all these angles are corresponding angle। ओके, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के एंगल की जिसको नाम दिया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है इंटीरियर, नाम से आप देख रहे हैं इंटीरियर लिखा हुआ है, तो इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को देखूं AB को और CD को, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो भी एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों लाइन के बीच में
AB और CD लाइन के बीच में ये जो भी एंगल बन रहे हैं ये तो इंटीरियर एंगल होंगे। ये एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। आप कह सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 8 ऑल दीस एंगल आर इंटीरियर एंगल। ओके, हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 और ये दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप देखें यहाँ पर एक बन रहा है इंग्लिश अल्फाबेट का जेड बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 है जो कि इक्वल है एंगल 8 के, ठीक है। एंगल 1 है जो एंगल 8 के इक्वल है और ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, सिमिलरली इस साइड में एंगल 2 भी, एंगल 2 और 5 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश लेटर का उल्टा जेड बन रहा है और यहाँ पर एंगल 2 जो हो जाएगा आपका एंगल 5 से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 5 भी आपस में इक्वल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ओके, तो हमें देखिए रिजल्ट्स में हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए, हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गए। उसके बाद जो थर्ड टाइप का एंगल है हमारा, जो हमारा थर्ड टाइप का एंगल है जो हमारा थर्ड टाइप का एंगल है वो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। जो हमारा थर्ड एंगल है वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से होंगे और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, जैसे हम लोग पहले लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 का जो इंटीरियर एंगल होते हैं इन्हें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है एंगल 3, अब देखिए हमें प्रूव करना है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मींस एंगल 1 प्लस एंगल 5 को 180 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए एंगल 1 प्लस 1 एंगल 5 180 के लिए के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है हमारा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है हमारा 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर वेव बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर वेव। ओके, उसी तरीके से हम लोगों ने पहले पढ़ा है यहाँ पर कि एंगल 2 और एंगल 5 क्या है? आपस में इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, इसे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन में 2 की जगह पर एंगल 5 लिख सकता हूँ? 2 की जगह पर एंगल 5 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये था हमारा जो भी रिजल्ट लाइंस पैरेलल लाइंस पे रिजल्ट जो था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या है, हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं और उनके थ्रू जो भी एंगल्स बनते हैं उन एंगल को स्टडी किया, उनके बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं वो रिलेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैरेलल लाइंस के होंगे और उसके बाद
अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लाइन साइड एंगल्स को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।